सबके सामने गले मिलने का वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जा रही है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। बोला पापा मुझे न्याय दिला देना, आखिरी उम्मीद थी। राजस्थान के जोधपुर और मारवाड़ क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी प्रेम बाईसा के आकस्मिक निधन ने एक गहरा रहस्य और विवाद का रूप ले लिया है। 28 जनवरी 2026 की रात को हुई इस दुखद घटना के बाद से हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में जहां इसे मेडिकल इमरजेंसी माना जा रहा था, वहीं अब पुलिस की जांच की सुई सीधे उनके पिता महंत वीरमनाथ की ओर घूम गई है। ये सवाल तब और गहरा गया जब पुलिस जांच में यह सामने आया कि साध्वी के निधन के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई भावुक पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि पिता के कहने पर ही डाली गई थी। जानेंगे सब। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साध्वी प्रेम बाईसा के निधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके पिता वीरमनाथ की भूमिका को लेकर हो रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों का ध्यान पिता की ओर जाने के पीछे कई ठोस कारण हैं, जो महज अफवाह नहीं बल्कि घटनाक्रम से जुड़े तथ्य हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण था पोस्टमार्टम को लेकर शुरुआती हिचकिचाहट। जब साध्वी को अस्पताल में मृत घोषित किया गया तो नियमों के मुताबिक संदिग्ध मौत के मामलों में पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पिता ने शुरुआत में पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था और वे पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वहां से ले जाना चाहते थे। हालांकि बाद में भारी दबाव और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इस शुरुआती इनकार ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कोई ऐसा सच था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी? संदेह का दूसरा बड़ा कारण डिजिटल सबूतों से जुड़ा है। पुलिस ने जांच के दौरान साध्वी के 2 आईफोन और एक सैमसंग मोबाइल को जब्त किया है। जांच अधिकारियों को उम्मीद है कि इन फोनों में मौत से पहले की चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या ब्लैकमेलिंग के सबूत मिल सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान पिता वीरमनाथ ने इन फोनों के पासवर्ड पुलिस को नहीं बताए या जानकारी न होने की बात कही। एक तरफ वे अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जांच में यह तकनीकी बाधा पुलिस के लिए संदेह का कारण बन रही है। पुलिस का मानना है कि आज के डिजिटल युग में किसी भी रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए मोबाइल डेटा सबसे अहम कड़ी होता है। इस पूरे केस में सबसे बड़ा यू टर्न उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर आया जिसे साध्वी का सुसाइड नोट या आखिरी संदेश माना जा रहा था। साध्वी के निधन के करीब 4 घंटे बाद उनके आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें लिखा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और वे अब और नहीं सह सकती। इस पोस्ट ने पूरे राजस्थान में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी थी। लोगों को लगा कि साध्वी ने जाने से पहले अपना दर्द बयां किया है, लेकिन पुलिस की साइबर सेल ने जब इस पोस्ट की टाइमिंग और लोकेशन की जांच की तो एक हैरान करने वाला सच सामने आया। पुलिस ने साध्वी के सोशल मीडिया हैंडलर और ड्राइवर भोमाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। भोमाराम ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि वह पोस्ट साध्वी ने नहीं बल्कि उसने खुद डाली थी। पोस्ट था वो मैंने लिखा है, जो बाबूजी ने बताया वैसे वैसे मैंने लिखे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने यह पोस्ट साध्वी के पिता वीरमनाथ के कहने पर डाली थी। अब सवाल यह उठता है कि पिता ने ऐसा क्यों किया? पिता का पक्ष यह है कि वे चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि उनकी बेटी किन हालातों से गुजर रही थी और उसे कौन लोग परेशान कर रहे थे। वे इसे अपनी बेटी को न्याय दिलाने का एक तरीका बता रहे हैं, लेकिन पुलिस और कानून के नजरिए से देखें तो किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके नाम से पोस्ट करना और उसे ऐसा रूप देना जैसे वह जीवित रहते हुए लिखी गई हो, जांच को गुमराह करने की श्रेणी में आ सकता है। क्या यह पोस्ट वाकई न्याय के लिए थी या फिर सहानुभूति बटोरने और किसी और दिशा में जांच को मोड़ने के लिए रची गई थी? ये सवाल अभी भी पुलिस की जांच का मुख्य हिस्सा बना हुआ है। पिता पर उठ रहे सवालों के बीच एक पहलू मेडिकल लापरवाही या गलत उपचार का भी है। साध्वी के पिता ने अपनी सफाई में और पुलिस रिपोर्ट में बार बार एक कंपाउंडर का जिक्र किया है। उनका कहना है कि उस रात साध्वी की तबीयत थोड़ी नासाज थी। उन्हें गले में खराश और हल्का बुखार था। इसके लिए आश्रम के पास ही रहने वाले एक कंपाउंडर देवी सिंह को बुलाया गया था। आरोप है कि उस कंपाउंडर ने साध्वी को एक इंजेक्शन लगाया जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
पिता का दावा है कि वह इंजेक्शन या तो गलत था या एक्सपायर्ड था, जिसने उनके शरीर में जहर का काम किया। पिता ने मीडिया के सामने यह भी कहा कि इंजेक्शन लगने के बाद उनकी बेटी के शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़ गए थे। फॉरेंसिक विज्ञान में शरीर का नीला पड़ना अक्सर ऑक्सीजन की कमी या किसी टॉक्सिन के प्रभाव का संकेत हो सकता है। पुलिस ने उस कंपाउंडर से भी पूछताछ की है और उस इंजेक्शन की शीशी को तलाशने की कोशिश की है। अगर यह साबित होता है कि मौत गलत इंजेक्शन से हुई, तो यह मामला गैर इरादतन मौत या मेडिकल लापरवाही का बनेगा। लेकिन अगर यह इंजेक्शन किसी साजिश के तहत दिया गया, तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। पिता का यह आरोप कि इंजेक्शन लगते ही बेटी तड़पने लगी थी, पुलिस की जांच में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या कंपाउंडर को पिता ने ही बुलाया था। देवी सिंह जी को बुलाया गया था फोन करके, जिस पे वो आए थे। इस केस का सबसे दुखद पहलू सोशल मीडिया पर चल रही चरित्र हनन की मुहिम है। साध्वी की मौत के बाद कुछ पुराने वीडियो और क्लिप्स को गलत संदर्भ में वायरल किया गया। विशेषकर एक पुराना वीडियो जिसमें साध्वी अपने पिता को गले लगा रही थीं, उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक बताकर प्रचारित किया। पिता वीरमनाथ ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसे एक गंदी साजिश करार दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने भावुक होते हुए कहा कि एक पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनाम करना समाज की गिरती हुई मानसिकता को दर्शाता है। फिर उसके नीचे लिख दिया, मेरे पास में इतने मिनट का मतलब और वीडियो है, आप पैसों के लिए और सुविधा मिल करने, दोनों के लिए। उनका कहना है कि वह वीडियो उस समय का है जब साध्वी बहुत डिप्रेशन में थीं और एक पिता के तौर पर वे उन्हें सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को इसी तरह की ब्लैकमेलिंग और बदनामी के डर ने अंदर से तोड़ दिया था। पिता का मानना है कि उनकी बेटी की मौत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है। हालांकि पुलिस भावनाओं में बहे बिना हर पहलू की जांच कर रही है। SIT ने पिता और बेटी के बीच के संबंधों, संपत्ति विवाद अगर कोई है, और आश्रम के प्रबंधन को लेकर भी जांच शुरू कर दी है ताकि किसी भी संभावना से इनकार न किया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक विशेष जांच दल बनाया है और अब जांच में वैज्ञानिक सबूतों पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने वेजाइनल स्वैब के नमूने फॉरेंसिक लैब भेजे हैं ताकि किसी तरह के दुर्व्यवहार की पुष्टि हो सके और अफवाहों पर विराम लगाया जा सके। वहीं विसरा रिपोर्ट से यह साफ होगा कि शरीर में किसी जहर या नशीले पदार्थ की मौजूदगी थी या नहीं। जरूरत पड़ने पर DNA टेस्ट भी कराया जा सकता है। अब तक आश्रम के 10 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उस रात के फुटेज के गायब या खराब होने की बात सामने आई है, जिससे यह शक गहराता है कि कहीं सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेंगी। अगर बाहरी साजिश या जहर की पुष्टि होती है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर यह प्राकृतिक मृत्यु या मेडिकल गलती साबित होती है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के लिए यह सबक होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अफवाहों से दूर रहकर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सच देर से सामने आता है लेकिन छिपता नहीं। दोस्तों, साध्वी प्रेम बाईसा का जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस केस में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं और सच सामने आना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि साध्वी जी को जल्द से जल्द न्याय मिले और असली गुनहगार, चाहे वो कोई भी हो, सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी आवाज उठाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोई भी अफवाहों पर भरोसा न करे और सही सच सब तक पहुंचे। और हाँ, इस केस की हर छोटी बड़ी अपडेट और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर प्रेम बैसा लिखना न भूलें। धन्यवाद।